गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको चैप्टर नंबर जो 8 चल रहा था उसमें एक तो आपके लिए ग्राफिकल मेथड बता दिया था, दूसरा था जो बाइसेक्शन मेथड है उसको भी आपको सॉल्व करवा दिया था। अब यहाँ एक रेगुलर फाल्सी मेथड होता है। रेगुलर फाल्सी जो मेथड होता है ना, उसका आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा और वह फॉर्मूला है आपका एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन इक्वल टू। देखिए रूट्स निकालने का जो सिस्टम था वो आपको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रेगुलर फाल्सी मेथड, इसको सेकंड मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये फॉर्मूला बनता है इसका एक्स एन प्लस वन इक्वल टू। ये सभी फॉर्मूले क्या रियल रूट्स निकालने के लिए, यानी जितने भी मेथड आपको अब तक बताए हैं हमने, सभी क्या है इसमें रियल रूट्स फाइंड आउट करने के मेथड हैं। ओके, अब आप क्या करेंगे इसमें, इस पर डिपेंड एक प्रॉब्लम नंबर 15 है, इसको सेलेक्ट करते हैं। आप मेथड को देख लेना, थोड़ा बहुत देखना चाहें तो बाकी का तो क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करने आपको वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये है इसमें जो इक्वेशन है ना, वो दे रखी है आपको एक्स सिक्स माइनस एक्स फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। आपसे कहा गया है यहाँ द इक्वेशन एक्स सिक्स माइनस एक्स फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हैज वन रियल रूट between 1.5 and 1.6. Find the exact root to 4 decimal by falsification method। तो आपको क्या है, जो रियल रूट्स पूछा है वो 1.5 एंड 1.6 है, इसके बीच में पूछा है 1.5 एंड 1.6। ओके, 1.5 और 1.6 इनके बीच में आपको रियल रूट्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, अगर इसे फंक्शन ऑफ एक्स कहें, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स सिक्स माइनस एक्स फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 1.5 रखेंगे, 1.5 रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू 1.5 रखने के बाद में जो भी फंक्शन की वैल्यू बनेगी उसे चेक कर सकते हैं, और ये वैल्यू बनेगी माइनस का 0.047। और यहाँ जो 1.6 है, तो इसमें एक्स की जगह अगर आप 1.6 रखें, 1.6 तो वैल्यू बनेगी अपने पास 3.128, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो आप फाइनली ये कह सकते हो कि जो रियल रूट्स होगा ना वो 1.5 और 1.6 के बीच में ही होगा। ओके, इसमें जो रियल रूट्स बनेगा, इसमें जो रियल रूट्स होगा ना वो है 1.5 और 1.6 के बीच में होगा। तो यहाँ अगर हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालें, यहाँ अगर हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालें तो इसमें एन की वैल्यू 2 रखनी होगी फॉर्मूले में जो कि ऊपर दे रखा है, क्योंकि
आप देखेंगे कि 1.5 और 1.6, 1.5 पे वैल्यू नेगेटिव है, 1.5 पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो क्या है, नेगेटिव है, और ये जो 1.6 पर वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो यानी ग्राफ ऐसे ही होगा इसके बीच में। और जब इसके बीच में होगा तो ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और जब इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब हुआ कि इस एक्स एक्सिस पे अगर ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा तो वाई की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 0, और एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जो कि रियल रूट होगा। तो आप देखेंगे 1.5 पे ये नेगेटिव है तो 1.5 पे नेगेटिव, और 1.6 पे पॉजिटिव है तो 1.6 पे ऊपर की ओर ग्राफ जाएगा। यानी ग्राफ जो बनेगा ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब इसमें एक वैल्यू तो ये वैल्यू मान लीजिए x1 है, ये x2 है, जो छोटी वैल्यू होगी उसको x1, अगली वैल्यू को x2। अब आप क्या करोगे, जब फर्स्ट अप्रोक्स निकालोगे, फर्स्ट अप्रोच के लिए क्या करोगे, n=2 रखोगे, क्योंकि जब आप यहाँ, जब अपने पास x1 x2 है और हमें x3 निकालना है, तो x3 को निकालने के लिए n की वैल्यू अगर 2 रखी जाए तो 2 + 1 3 होगा, ये x3 बनेगा। x3 बनेगा यहाँ, n की वैल्यू 2 रखोगे तो x2 माइनस x1 अपॉन में f(x2 - f(x1) इनटू में f(xn)। n की वैल्यू है 2, तो ये बन जाएगा f(x2)। अब आप देखोगे x2 की जो वैल्यू है अपने पास वो है 1.6, माइनस x2 की वैल्यू 1.6 माइनस x1 की वैल्यू है अपने पास 1.5 अपॉन में, अपॉन में है ये f(x2). तो क्योंकि x2 की वैल्यू जो कि 1.6 है, तो 1.6 पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे 3.128 है, माइनस f(x1), x1 की वैल्यू 1.5 पर जो कि माइनस का है 0 पॉइंट, मतलब नेगेटिव में ही है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0.047, 0.047 इनटू में f(x2) यानी 1.6। तो 1.6 पे जो वैल्यू है वो है 3.128। ये कैलकुलेशन इजी करनी है आपको, इसको सिंप्लीफाई करोगे, इस कैलकुलेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाता है n=2 पर 1.50148, 1.50148, ओके, 1.50148, ये वैल्यू हो गई x3 की। अब इस x3 यानी 1.50148 पर अगर इस फंक्शन की वैल्यू निकालें, 1.50148 की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा यहाँ, देखो हम क्या है, x3 जो कि 1.50148 निकला, 1.50148। इस पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, यहाँ x की वैल्यू रखोगे ना, क्या है कि ये कैलकुलेटर अपने आप ही एक्सेप्ट करता है आपको, तो क्या ये वैल्यू यहाँ रखनी है, पावर 6 लगानी है, माइनस में ये वैल्यू रखनी है, सीधे ही वैल्यू मिलेगी आपको। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको वैल्यू क्या डायरेक्ट ही मिलेंगी, और ये वैल्यू निकलेगी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो 0.004 मतलब जो वैल्यू है ना, यानी रियल रूट्स मिलेगा ना वो समथिंग इस, देखोगे आप फंक्शन की वैल्यू 0.0020 आ गई ना, तो वैसे तो ये रिजल्ट है ना 1.5014 के समथिंग होगा, लेकिन एक कम से कम 3 आपको अप्रोक्स तो निकालनी होंगे, थर्ड अप्रोक्स तक निकाल दें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप सेकंड पे भी छोड़ सकते हो, जब आपको लग रहा है यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो है, अगर चाहो तो एक आध जीरो और ला सकते हो अभी अगला अप्रोक्स निकालोगे तो।
तो आपने देखा कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव है 1.50148 पर, यानी 1.50148 पर फंक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ऊपर की ओर होगा पॉजिटिव है। तो अब अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें हम्म, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 1.50148 पर पॉजिटिव है, तो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। तो इसका मतलब रियल रूट्स होगा ना वो 1.5 और 1.50148 के बीच में होगा। तो आप ये कह सकते हैं सिंस एफ ऑफ, देखो एफ ऑफ 1.5 यानी 1.5 पर जो वैल्यू है और 1.50148 पर जो वैल्यू है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या लेस देन जीरो है। और अगर ये प्रोडक्ट लेस देन जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि देन रियल रूट्स लाइंग बिटवीन, देन रियल रूट्स लाइंग बिटवीन इंटरवल 1.5 कॉमा 1.50148, ओके, इस इंटरवल में बिलोंग करेगा अपना जो रियल रूट्स होगा। अब क्या करेंगे, इसमें सेकंड अप्रोक्स निकालोगे। अच्छा देखो, यहाँ सेकंड अप्रोक्स निकालोगे तो इस सेकंड अप्रोक्स के लिए n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू जो 3 आप सेलेक्ट करोगे ना, तो ये बन जाएगा x4 इक्वल टू एक्स एन, एन की वैल्यू आप 3 रखोगे तो ये बनेगा 3। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। देखो n इक्वल टू 3 पुट करोगे ना तो ये बन जाएगा x4 इक्वल टू x3 माइनस, यहाँ n की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो ये बनेगा x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 अपॉन में fx3 माइनस fx2 इंटू में fx, n की वैल्यू 3 रखोगे तो ये बनेगा fx3। अब देखिए, आपने देखा x1 x2 ये हो गए, तो अगला जब निकालोगे ना इंटरवल तो ये x2 x3 रहेंगे, ये इंटरवल क्या रहेगा x2 x3। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो वो इंटरवल हो जाएगा x3 x4। तो अब ये नहीं देखोगे कि सर यहाँ तो x2 की वैल्यू 1.6 है, यहाँ 1.5 क्यों हो गई। ये तो अकॉर्डिंग टू इंटरवल चलता रहेगा, ठीक है ना। ये तो इंटरवल के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी, हर बार चेंज होती रहेंगी। अब देखिए, आप यहाँ फंक्शन की वैल्यू रखोगे, x4 की जो वैल्यू है, x4 की जो वैल्यू है निकालनी है, और x3 की जो वैल्यू है वो है 1.50148, 1.50148 माइनस x3 माइनस x2, तो x3 की वैल्यू है अपने पास 1.50148 माइनस x2, और इस x2 की वैल्यू है अपने पास 1.5 अपॉन में एफ ऑफ एक्स थ्री, एफ ऑफ एक्स थ्री की वैल्यू है अपने पास x3 यानी 1.50148 पर जो वैल्यू निकली वो है अपने पास 0.004 माइनस एफ ऑफ x2, तो x2 यानी 1 माइनस एफ ऑफ x2 यानी 1.5 है ना, इस पर वैल्यू देखेंगे आप 1.5 पर जो वैल्यू है वो है माइनस का 0.0047, तो ये बन जाएगा अपना प्लस 0.0047 इंटू करना होगा हमें एफ ऑफ एक्स थ्री से,
एफ ऑफ x3 की वैल्यू है अपने पास 0.004। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा -0.001, सॉरी, इसकी वैल्यू बनेगी 1.50138, 1.50138। इस पर x4 पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, यानी 1.50138 पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो आती है माइनस का 0.00, और ये बन जाती है 001। आप देखेंगे यहाँ तो पॉजिटिव में वैल्यू थी 0.004, और यहाँ क्या है, नेगेटिव में है ये वैल्यू 0.001। अब 0.001 नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव, तो देखोगे आप कि अगर आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे हो सकता, देखो पहले 4 था फिर 1 आ गया, हो सकता है अगली बार क्या है 0.0001 एक और जीरो आ जाए, यानी पॉइंट के बाद में कितने जीरो हो जाए, यहाँ 3 जीरो हो जाएंगे। अब ऐसा इस कैलकुलेशन को थर्ड अप्रोक्सीमेट के लिए सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हो। आप कह सकते हो देखो यहाँ 1.50138 है और यहाँ 1.50148 था, 148 की जगह अब वहाँ 13 हुआ है, इसका मतलब आंसर जो होगा ना लगभग 12 के समथिंग होगा। तो आप करना चाहें तो अगला अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहीं तक छोड़ सकते हैं। आप कह दोगे यहाँ देयरफॉर देयरफॉर रियल रूट रियल रूट ऑफ given equation is x is equal to 1.50138। ओके, ये बनेगा रियल रूट। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। अब देखो इस मेथड के बाद में एक मेथड और होता है इटरेशन मेथड, और ये मेथड होने के बाद में आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाती है। सॉरी, एक न्यूटन रैप्सन मेथड और आएगा फिर, एक न्यूटन रैप्सन मेथड और रहेगा, उसके लिए भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और ऐसे ही उसका भी जो मेथड है ना उसे आप एक बार देख लेंगे, उसमें टेलर सीरीज का यूज किया जाएगा। ओके, आज आपका ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, और एलपीपी की जो बुक है ना वह चलेगी नेक्स्ट क्लास से। यहाँ देखोगे न्यूटन रैप्सन मेथड, और इसके लिए xn प्लस वन इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन एफ डैश xn, एफ डैश xn नॉट इक्वल टू जीरो। और इसके लिए आप जो प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे वो रहेगा एग्जाम्पल 19। बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रूट ऑफ x4, यानी फंक्शन की, यानी इक्वेशन दे रखा है x4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू जीरो, विच इज नियर टू x इक्वल टू टू, x इज इक्वल टू टू, करेक्ट टू थ्री प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद में आपको 3 डिजिट्स तक आपको क्या है वैल्यू निकालनी है।
और आपके लिए x इक्वल टू 2 दे रखा है इसमें। तो x इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि x नॉट की जो वैल्यू है आप फिक्स कर सकते हो, x नॉट इक्वल टू 2। ओके, अगर आप इसमें x नॉट की वैल्यू 2 फिक्स करें और इसको फंक्शन ऑफ x कहें, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x4 माइनस x माइनस 1, आप इसको xn से भी डिनोट कर सकते हो। तो फंक्शन ऑफ xn, क्योंकि xn की जरूरत पड़ेगी ना आपको, तो ये xn की पावर 4 माइनस xn माइनस 1, इसके डेरिवेटिव की और जरूरत पड़ेगी, तो एफ डैश एक्सएन इक्वल टू 4xn क्यूब माइनस 1। ओके, इफ या टेक एक्स नॉट इक्वल टू 2, आपको 0.2 दे रखा है क्वेश्चन में, 2 के नियरेस्ट जो रियल रूट है वो फाइंड आउट करना है। टेक एक्स नॉट इक्वल टू 2, तो एक्स नॉट की वैल्यू जो 2 है ना, अभी बाद में देख लेंगे, अभी इस कैलकुलेशन को फॉर्मूले में रखो और सिंप्लीफाई करो, तो ये बन जाएगा एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन। एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू है अपने पास एक्स एन की पावर 4 माइनस एक्स एन माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स एन की वैल्यू है अपने पास 4 एक्स एन क्यूब माइनस 1। सिंप्लीफाई करोगे अपॉन में तो एक्स एन क्यूब माइनस 1 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4 एक्स एन 4 माइनस का एक्स एन माइनस एक्स एन 4 प्लस एक्स एन प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4 माइनस 1 यानी 3xn की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4xn क्यूब माइनस 1। ओके, given x not equal to 2, फर्स्ट अप्रोच, तो इसमें क्या है, आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए आप इसमें n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये x1 बनेगा। आप यहाँ n की वैल्यू है ना, आपके पास जो वैल्यू है एक्स एन प्लस 1 के इक्वल है, एक्स एन प्लस 1 के इक्वल है। अगर यहाँ n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये बन जाएगा x1 इक्वल टू n की वैल्यू 0 रखोगे ना, तो ये बनेगा अपना n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 3x0 की पावर 4 3x0 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4x0 की पावर 3 माइनस 1, x0 की वैल्यू 2 रखोगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स नॉट की वैल्यू 2 रखोगे 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू एक्स नॉट की वैल्यू 2 रखोगे 2 क्यूब प्लस माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.871 1.871। ओके, सेकंड अप्रोक्सीमेट निकालोगे, सेकंड अप्रोक्स निकालोगे तो ये x2 इज इक्वल टू x2 निकालने के लिए क्या करना है, इसमें n की वैल्यू 1 रखनी है, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 2, ये आएगा 3x1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4x1 क्यूब माइनस 1। x1 की वैल्यू है अपने पास 1.871 1.871 इसकी पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू 1.871 का क्यूब माइनस 1। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगी इसकी वैल्यू x2 की 1.856
856। अभी आप थर्ड अप्रोक्स निकालोगे इसमें। थर्ड अप्रोक्स निकालोगे इसमें तो ये बनेगा x3 इज इक्वल टू, x3 के लिए क्या है, n को आप 2 से रिप्लेस करोगे, n इक्वल टू 2 रखोगे, 2 प्लस 1 3 आएगा, तो यहाँ 2 रखोगे तो 3x2 की पावर 4, 3x2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 4x2 का क्यूब माइनस 1। वैल्यू रखोगे इसमें 3x2 की पावर 4, तो देखोगे x2 की जो पावर 4 है ना, x2 की वैल्यू अपने पास 1.856, 1.856 की पावर 4 प्लस 1, 4 इंटू 1.856 की पावर 3 माइनस 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू बनती है अपने पास 1.856, यानी आप देखोगे x3 की जो वैल्यू है वही वैल्यू x4 की है पॉइंट के बाद 3 अंक तक, यानी जो पॉइंट है उसके 3 डेसिमल तक जो वैल्यू है वो क्या है, सेम आ रही है। और इतना ही उसने पूछा था कि इसमें जो 3 डेसिमल नंबर होंगे उस तक आपको क्या है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लिख सकते हो हेंस रियल रूट इज 1.856 ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। अब इसमें एक मेथड बचा है, वो भी इटरेशन मेथड, जिसको आप क्लास रिजॉइन करने के बाद सॉल्व करोगे।